चीन को अंदाजा हो गया है कि उसकी हेकड़ी से ना तो हिंदुस्तान झुकने वाला है और ना ताइवान। चीन ने ताइवान को कई बार डराने की कोशिश की, लेकिन वो झुकने की बजाय ड्रैगन को चुनौती दे रहा है। चीन जानता है कि ताइवान के पीछे सुपर पावर का हाथ है। जिनपिंग को एहसास है कि उन्हें अपनी साख बचाने के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, लेकिन उनकी सेना जिसे युद्ध लड़ना है वो बार बार अपने राष्ट्रपति को चेतावनी दे रही है कि युद्ध चीन के लिए घातक है। जिनपिंग इतने मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें अब ये कहना पड़ रहा है कि उनके सैनिक मौत से न डरें, युद्ध के लिए तैयार रहें। कभी जमीन पर जंग का अभ्यास, कभी समंदर में वॉर प्रैक्टिस, कभी ताइवान में हवा के रास्ते घुसपैठ, कभी भारत में पहाड़ के रास्ते घुसने की कोशिश। चीन की बेचैनी पूरी दुनिया देख रही है। सेना और शक्ति के मामले में डींग हाँकने में चीन सबसे आगे है। चीन की सेना दुनिया को डराने के लिए कई वीडियोस जारी करती है, जिन्हें प्रोपेगेंडा वीडियो कहते हैं। वीडियो से चीन ये दिखाता है कि उसके पास घातक मिसाइलें हैं, ताकतवर सेना है, खतरनाक ड्रोन्स हैं। चीन को लग रहा था कि उसकी सेना से दुनिया डर जाएगी, अपने एजेंडे पर कामयाब होता रहेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। पूरी दुनिया में कई बार चीन के झूठे प्रचार का मजाक बनाया गया। चीन ने जिन मोर्चों पर दबंगई दिखाने की कोशिश की, वहां से उसे वापस लौटना पड़ा। अंजाम यह हुआ कि ड्रैगन की साख दुनिया में लगातार गिरती रही और अपनी पार्टी के आगे शी जिनपिंग का रुतबा भी रसातल में चला गया। कुछ महीने ही हुए हैं जब जिनपिंग ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी से यह वादा किया कि वो दुनिया में चीन की धाक बढ़ाएंगे। लेकिन यह धाक बढ़ेगी कैसे? क्योंकि चीन हिंदुस्तान तो छोड़िए, ताइवान का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों के युद्धपोत ने साउथ चाइना सी में चीन को सबक सिखाने के लिए घेरेबंदी कर दी। जिनपिंग लगातार आर्मी को युद्ध करने का आदेश देते रहे, लेकिन ड्रैगन लैंड के कमांडर्स बार बार अपने राष्ट्रपति को समझा बुझाकर शांत कर लेते हैं। शी जिनपिंग को अपनी जिस सेना पर बड़ा गुमान था, वही पीएलए अब उन्हें बार बार समझा रही है कि चीन के लिए युद्ध जानलेवा साबित हो सकता है। जिनपिंग को कई बार यह एहसास करवा दिया गया कि ताइवान हो या हिंदुस्तान का लद्दाख, चीन ने किसी भी मोर्चे पर जंग की शुरुआत की तो उसके लाखों सैनिक बेमौत मारे जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालात ऐसे हो गए कि जिनपिंग को अब अपनी आर्मी का हौसला बढ़ाना पड़ रहा है। जिनपिंग जब भी अपने जवानों के बीच जाते हैं, युद्ध की बात जरूर करते हैं। जिनपिंग एक तरफ अपने पस्त जवानों में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे दुनिया को चीन के तेवर की गर्मी का एहसास होता रहे। जिनपिंग ने बीजिंग में सेना के कमांडर्स को संबोधित किया, युद्ध के लिए जान की परवाह किए बगैर तैयारी की नसीहत दी, मौत की चिंता छोड़कर युद्ध के लिए ट्रेनिंग लेने की अपील की। दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति जब अपनी सेना से बात करता है तो जिक्र सिर्फ जीत, वीरता और दुश्मन के खात्मे का होता है। लेकिन जिनपिंग आखिर इतने मजबूर कैसे हो गए कि वो खुले तौर पर अपने जवानों से देश के लिए बलिदान मांग रहे हैं?
जिनपिंग दुश्मनों की जान लेने वाला जोश भरने की बजाय अपने जवानों से मौत की चिंता छोड़ने की अपील कर रहे हैं। जिनपिंग की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि ड्रैगनलैंड के राष्ट्रपति भले ही युद्ध के लिए उतावले हैं, लेकिन पीएलए के टॉप कमांडर्स जंग का जोखिम नहीं लेना चाहते। जिनपिंग की मजबूरी देखिए, कुछ दिन पहले ही उन्होंने केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक में हिस्सा लिया था। वहां सिर्फ युद्ध की बात की और जवानों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। पिछले महीने जिनपिंग ने अपनी नेवी के जवानों से भी ऐसा ही कहा था। उनको हाई अलर्ट मोड में रहने को कहा था। पीएलए को जल, थल और नभ में युद्ध के लिए रेडी रहने का निर्देश दिया था। आदेश, निर्देश, अपीलों के बावजूद चीन ने अभी तक किसी भी मोर्चे पर युद्ध की शुरुआत नहीं की है। जिससे अंदाजा हो रहा है कि चीन सिर्फ और सिर्फ दुनिया को युद्ध की दहशत से भरना चाहता है। चीन को लग रहा है वॉर मोड में रहकर चीन आसानी से अपनी मनमानी कर सकेगा। चीन को लगता है कि अमेरिका को बैकफुट पर रखने के लिए उसे हर वक्त युद्ध का माहौल बनाए रखना होगा। चीन ने अपनी सेना को दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मी बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ड्रैगन की लाल सेना की असलियत अब राष्ट्रपति के बयानों से जाहिर हो गई है। माना जा रहा है कि चीन दुनिया में उसके खिलाफ बन चुके माहौल को भांपकर सिर्फ युद्ध का भोंपू बजा रहा है और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।